ब्यूटीफुल एंजल्स। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है जेमिनी साइन के लिए, मिथुन राशि के लिए। इट्स नवंबर मंथ रीडिंग, नवंबर 2024। तो इस रीडिंग में, ये रीडिंग आप अपने सन, मून और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग आपकी एनर्जी बेस्ड है। हम देखेंगे कि नवंबर के मंथ में आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं, कौन सी एनर्जी आपके आसपास रहने वाली है, और नवंबर के मंथ के लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओम साई राम। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आप लोगों के लिए, जिनसे हम आपके नवंबर के मंथ की रीडिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो आया है टेम्परेंस, पेज ऑफ वेसल, सिक्स ऑफ स्टिक्स, and four of sticks. So guys, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ, नवंबर का मंथ आपके लिए ना एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है। मैं ये बोलूँगी विद द टेम्परेंस कार्ड। एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए वो आपका फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है ट्रैवल, ठीक है, मेंटली लेवल पे भी हो सकता है, इमोशनली लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन ये ट्रैवल है यहाँ पे। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये धार्मिक स्थल हो सकता है कि वो किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ती है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, जहाँ पे चढ़ के जाना पड़ता है, जैसे वैष्णो देवी होता है, या ऐसी कोई जगह है जो काफी ऊंचाई पे है और आपको चढ़ के जाना है वहां पे। इस तरह की कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या फिर आप अपने घर से दूर कहीं यात्रा कर सकते हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। साथ ही टेम्परेंस, विद द टेम्परेंस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत नवंबर के मंथ में आपकी कोई ना कोई विश जरूर पूरी होने वाली है, डेफिनेटली। ये कार्ड, ये जो नवंबर का मंथ है ना, उसके लिए अगर मैं पूरी रीडिंग के लिए सिर्फ एक शब्द निकाल के आपको दूं ना, तो उसका एक शब्द वो ये होगा, थैंक यू। बस, इसके आगे नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। एक थैंक यू जो शब्द है ना, इस पूरी रीडिंग को कवर कर लेता है। वो ऐसा शब्द है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की ओर जाइए, पेज ऑफ वेसल की ओर जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई विश थी, कोई मन्नत थी जो आपने मांग रहे थे आप, या काफी आपने मांग रखी थी कहीं पे। हो सकता है आपने अर्जी लगा रखी थी कहीं पे, कुछ मन्नत मांग रखी थी, कुछ अर्जी लगा रखी थी, कुछ दुआ मांग रखी थी आपने। तो जो नवंबर का मंथ है, मुझे जैसा लग रहा है वो आपकी दुआ कबूल हो रही है। जो आपने अर्जी लगाई थी वहां से जैसे आपको कुछ पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल सकती है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज हो सकती है। ठीक है, या तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज मिल सकती है, आपको डिलीवरी हो सकती है, यहाँ पे किसी बेबी का बर्थ हो सकता है यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो काफी टाइम से हेल्थ रिलेटेड इश्यू से गुजर रहे थे अपनी लाइफ में, कोई ऐसी चीज थी जो उनके मतलब जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस बना हुआ था, या इमोशनली वो उतना अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है उनको हेल्थ में रिकवरी मिलेगी यहाँ पे, और कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा आपको। अगर आप कोई कहीं ऐसी जगह स्टक हो गए थे जहां पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, आपको पाथ बहुत नैरो लग रहे थे, जैसे कि टेम्परेंस की ऊर्जा होती है ना, कि आप एक स्टक हैं कहीं पे। ठीक है, आगे रास्ता बहुत अच्छा है, आपको ऊंचाई पे जाना है। जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि आपके सामने ना बहुत बड़ा पर्पस है, आप छोटे पर्पस के लिए नहीं पैदा हुए, आपको कुछ बड़ा करना है यहाँ पे। लेकिन ये जगह ना थोड़ी नैरो है, तो कई बार होता है ना, एक मन डर जाता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, तो थोड़ी नर्वसनेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है।
ठीक है। डेफिनेटली मुझे धार्मिक स्थल बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, धार्मिक स्थल है कोई, ठीक है, और आपने मन्नत मांग रखी है वहां पे। तो और कुछ लोगों के लिए मुझे करियर में भी बहुत अच्छा शिफ्ट आता हुआ लग रहा है यहाँ पे। अगर वो किसी ऐसी जगह पे स्टक थे अपनी नौकरी में, या जहाँ पे वो काम करते थे, जो भी उनका काम था, वो स्टक थे या उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। अगर वो चाह रहे थे कि उनको ट्रांसफर चाहिए और वो उसके लिए प्रे कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह की एनर्जी है। या आप जॉब चेंज कर सकते हैं, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप कुछ बिजनेस करते हैं तो वहां से कुछ बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बिजनेस में भी कुछ अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे डेफिनेटली। दूसरी बात, अगर आप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर और रिलेशनशिप में बहुत दिन से डाउनफॉल चल रहे थे, यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे थे यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके, तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप अब आपको ना धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा। वहां पे बेटर आपकी रिलेशनशिप जो है ना वो बेटर होता चला जाएगा, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनकी लाइफ में कोई पार्टनर ऐड हो सकता है, कोई ऐसा शख्स ऐड हो सकता है उनकी लाइफ में जिसका वो वेट कर रहे थे। यहाँ पे उस तरह की यहाँ पे एनर्जी लग रही है। या फिर कोई यहाँ पे हो सकता है कोई इंसान ऐसा है जो काफी दिन से ना आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है, और नवंबर के मंथ में सडनली वो आके आपको प्रपोज कर दे, ठीक है, या आपको अपने दिल की बात बोल दे, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। या फिर कोई सडन आपको न्यूज मिल जाए, आपके जॉब से रिलेटेड न्यूज मिल जाए आपको, इस तरह की एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनको स्टडी के लिए बाहर जाना पड़े, कुछ लोगों के लिए एनर्जी मिल रही है, ठीक है, स्टडी के लिए उनको बाहर जाके पढ़ना पड़े, थोड़ा फैमिली से दूर होना पड़े। या कुछ लोग ये वापस आके अपनी फैमिली में मिल सकते हैं, अगर वो काफी दिन से मिस कर रहे थे अपनी फैमिली को, तो इस महीने नवंबर के मंथ में वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। 6 ऑफ स्टिक्स की ऊर्जा गाइज यहाँ पे इतनी अच्छी है ना कि सच में, मतलब और कार्ड्स में मैं 6 ऑफ स्टिक की ऊर्जा देखती हूँ तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं परेशान करती है, लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ स्टिक की ऊर्जा मुझे इतनी पॉजिटिविटी की वाइब्स दे रही है ना यहाँ पे, कि जैसे खुद जैसे होता है ना, खुद देवदूत होते हैं या एंजल्स होते हैं, जैसे वो खुद आपकी मदद करने आ रहे हैं यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी। या भगवान किसी ना किसी को भेज रहा है आपके पास आपकी मदद करने के लिए, यहाँ पे वो एनर्जी। आपने जो भी विश मांगी थी ना, यहाँ पे मुझे विश की बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप किसी चीज की विश मांग रहे थे कि हे ईश्वर ये काम हो जाए, हे ईश्वर ऐसे हो जाए, कोई मन्नत मुझे मिलती हुई लग रही है, तो डेफिनेटली वहां से कोई गुड न्यूज आपकी तरफ चलती हुई आ रही है, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है। वो आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देख लीजिए। यहाँ पे प्रेगनेंसी है गाइज, यहाँ पे शादी है, यहाँ पे रिश्ता है, यहाँ पे करियर को लेके बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ट्रैवलिंग है, यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी भी लग रही है। 4 ऑफ स्टिक्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत डिफरेंट है बाकी डेक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ स्टिक्स की एनर्जी मुझे ऐसा लग रही है कि आपका ना हार्ट चक्रा हील हो रहा है। बहुत टाइम से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी से ना विश्वास नहीं कर पा रहे थे लोगों के ऊपर, या पास्ट में थोड़ा बहुत हर्ट हुआ हो, आपको रिश्तों में हर्ट हुआ हो, या आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हो, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। अब ब्लॉक था, आप हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये जो मंथ है ना, शायद आपको वो हैप्पीनेस फील कराएगा। वो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपको डेफिनेटली कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी कोई खुशखबरी है यहाँ पे जो आपको सडन मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना टाइम लगाना, किसी चीज को आना धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जो 6 ऑफ स्टिक की एनर्जी होती है ना, वो बहुत फास्ट एनर्जी होती है, तो ये बहुत आपको सडन मिलेगी, बहुत फास्ट मिलेगी। इनविटेशन मिल सकता है गाइज, यहाँ पे आपको इनविटेशन मिल सकता है कहीं, आप मतलब जैसे हो सकता है ना कि आप सोच रहे हो कि आपको कहीं पे जाना है और बार बार उस चीज में रुकावटें आ रही थी, आप जा नहीं पा रहे थे, चाहे वो कहीं घूमना हो, चाहे वो कहीं ट्रैवल हो, चाहे किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो, या आपका कोई काम ऐसा हो जो काफी टाइम से स्टक हो रहा था, आप बार बार कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पे आ रही थी, तो यहाँ पे मुझे उसके लिए आपको रास्ते खुलते हुए लग रहे हैं, जैसे उसके लिए अपने आप डोर्स ओपन होंगे आपके लिए। एक बड़ा लक्ष्य दिया गया है आपको यहाँ पे, बहुत आपने शायद ऐसा टाइम देखा है अभी जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बहुत
इमोशनली इनबैलेंस फील किया होगा यहाँ पे आपने, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट के कुछ बहुत अकेलापन फील किया होगा आपने, खुद को बहुत लोनली फील किया होगा, सपोर्ट की कमी रही होगी पास्ट में। लेकिन यहाँ पे ये मंथ सिर्फ थैंक यू बोलने का है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि जब भी ये रीडिंग आपको मिले ना, आप यूनिवर्स को दिल से थैंक यू बोलो। आप सुबह जब उठो ना, तो पहली बार उठते के साथ ही आपका पहला काम होना चाहिए कि एक स्माइल के साथ आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ठीक है। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या एक सोशल मीडिया के थ्रू उनको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इस तरह का मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे। लोग जुड़ सकते हैं आपको, हो सकता है आपने कहीं शादी के लिए वेबसाइट बनाई हो कहीं पे, तो वहां से कुछ बेटर न्यूज आपको सुनने को मिले, या कोई गुड न्यूज आपको मेल के थ्रू मिले, व्हाट्सएप के थ्रू मिले, इस तरह के यहाँ पे मुझे मैसेज मिलते हुए लग रहे हैं, ठीक है। आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो, लेकिन यहाँ पे मेल वेल के थ्रू मुझे ज्यादा मिलती हुई लग रही है कि इस तरह की मेल, व्हाट्सअप मैसेज इस तरह के आपको आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ है कि अगर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि काफी दिनों से उनकी फैमिली में खासकर उनके बच्चे या फिर उनके पेरेंट्स, ठीक है, हो सकता है उनको हेल्थ इश्यू चल रहे हो काफी टाइम से यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मुझे उनकी हेल्थ में रिकवरी मिल रही है, या कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा आपको रिलीफ मिलता हुआ लग रहा है मुझे, अगर आप उस वजह से भी स्ट्रेस थे यहाँ पे तो, ठीक है। और अगर आपने कुछ कहीं पे मन्नत मांगी है ना गाइस, या आपने कुछ बोल रखा था, तो मेक श्योर आप, अगर आपकी वो विश पूरी हो जाती है ना, तो वो जरूर पूरा कीजिए। जो भी आपने मन्नत मांगी हुई है ना, ये हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं बता देती हूँ। तो जो भी आपने मन्नत मांगी है ना, उसको पूरा जरूर करना, ठीक है। और आपके लिए मैसेज ले लेते हैं। आपका ना आत्मविश्वास वापस आ रहा है, अब स्ट्रांग फील करोगे खुद को। एक बहुत दिनों से ना, जैसे आप खुद को अकेला फील कर रहे होंगे, आत्मविश्वास की कमी होगी आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी दोबारा से जैसे ना वो आत्मविश्वास लौट के आ रहा है, आपका फॉर्म में आ रहे हो आप अपने। सपोर्ट है गाइज यहाँ पे। अगर आप सपोर्ट का देख रहे थे कि आपको सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ये मत सोचिए कि आपको सपोर्ट नहीं है, आप अकेले हो। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे कंटिन्यूसली जैसे ईश्वर आपको बोल रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं साथ में हूँ। हो सकता है मैं तुम्हें दिखाई ना दूं, मैं विजिबल ना हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, तुम्हारे हर एक कदम पे उनकी नजर है, ठीक है। और देखते हैं और क्या मैसेज। ओ, पहला कार्ड ही आ गया। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला था ना, डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही है, बहुत सारे डोर्स हमें दिख रहे हैं। तो जैसे रोशनी आ रही है उसके अंदर से। अगर आप बहुत टाइम से किसी ऐसी जगह से गुजर रहे थे जो बहुत डार्क लग रहा था, लोनलीनेस फील हो रही थी, तो यहाँ पे एक रोशनी मिल रही है मुझे कि आप रोशनी हो रही है। हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन भी मनाया जा सकता है इस नवंबर के मंथ में। अपॉर्चुनिटी देखिए कितने सारे दरवाजे हैं, तो एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है शादी से रिलेटेड, जैसे उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, शादी हो सकती है, रिश्ता आ सकता है, मनचाहा रिश्ता मिल सकता है उनको। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी मिलती हुई लग रही है। आपका अगर दिल टूटा था हाल फिलहाल में कुछ लोगों का, तो वहां पे भी मुझे हीलिंग मिलती हुई लग रही है कि आपको वहां पे भी हीलिंग मिलेगी, कुछ तो बेटर होगा। और यहाँ पे ना आप पॉजिटिव हो रहे हैं चीजों को लेके, आपका ना नजरिया बदल रहा है। आप अब अपनी लाइफ में ना नेगेटिव चीजों को नहीं देख रहे हैं कि आपके साथ ये नहीं हुआ, आपको ये नहीं मिला, आपके साथ वैसा क्यों हुआ। यहाँ पे आप ऐसा देख रहे हैं कि वाह ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरे पास तो इतना सब कुछ है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीजों पे। इस तरह की यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं बहुत ज्यादा चीजों को लेके, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स जेमिनी साइन के लिए।
ओ माय गॉड, दिस सन की ऊर्जा है गाइस, डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्ड है। सन कार्ड को तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी खुशियां आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हो रही है, यहाँ पे कोई चीज ऐसी जिसको फेस्टिवल के जैसे मनाया जा रहा है, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, एक आपको हीलिंग हो रही है, आपके इमोशनल अगर इनबैलेंस चल रहे थे तो इमोशनल हीलिंग हो रही है। मतलब क्या बताऊं मैं, कुछ लोग अगर पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी एजुकेशन, नॉलेज, विजडम दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। इन्विटेशंस दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह के इन्विटेशंस मिल सकते हैं यहाँ पे आपको। वीजा अगर आपने अप्लाई किया था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आपने वीजा अगर अप्लाई किया था, पासपोर्ट किया था, तो वो भी इस मंथ आपका बन के आ सकता है। इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पे। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं, मतलब मैंने अभी तक ये दोनों कार्ड अपने आप से नहीं निकाले। तीसरा कार्ड भी अपने आप आया है, वेट, ओह माय गॉड, सी, केयरिंग कनेक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। कोई सोलमेट की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। देखिए, वो आपका बच्चा भी हो सकता है। अगर आप एक माँ हैं और आप, ये बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि आप जिस बेबी को जन्म देंगी वो आप ही की फैमिली से कोई है। दूसरा, आप जिससे भी शादी हो रही है आपकी, या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो भी आपका सोलमेट ही है। आपका पास्ट लाइफ का रिलेशन हो सकता है उसके साथ। और आप रिलेशनशिप में भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है वो भी अब रिसॉल्व मुझे होती हुई नजर आ रही है। अगर कुछ लोग ऐसे थे ना कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकता है, अगर आप सिंगल हैं तो वो आपको चाहते हो, आपसे प्यार करते हो, लेकिन बोल ना पा रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नवंबर के मंथ में आके वो खुद से आपको बोलेंगे, या फिर आप खुद उनको जाके प्रपोज कर दो। हो सकता है आप उनको ना बोल पा रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी है। कोई तो आ रहा है आपके पास, हीलिंग आ रही है, फ्रेंडशिप हो सकती है। यहाँ पे फ्लावर दिख रहे हैं मुझे, फ्लावर की डेकोरेशंस हो सकती हैं आपके घर में। ठीक है गाइस, तो ये थी जेमिनी साइन की रीडिंग। और मिथुन राशि की, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपके इस छोटे से सपोर्ट से मुझे बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।